आप ही, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। हम क्यों आए यहाँ पर? इससे अच्छा तो घर में ही थे। केरा, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम वहाँ पर अकेले कैसे रहते? और वैसे भी हम यहाँ ज़्यादा लोगों को जानते नहीं हैं, इसीलिए बोर हो रहे हैं। बेटा, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? वहाँ पे ग्रुप फोटो हो रही है, लोग मिल रहे हैं। तो चलो मिलो सबसे। मामू जान, हम? हाँ बेटा, देखो ना ग्रुप फोटो है, उसके अंदर तुम भी होगे तो अच्छा लगेगा। ऐसे बैठने से तो कोई, उठो चलो। नहीं मामू जान, हम नहीं, ठीक है। मामू जान, आप मेरी बात सुने। मुझे तस्वीरें बनवाने का बहुत शौक है। ये तो है ही बोर, इनको यहाँ बैठे रहने दे, मैं जा रही हूँ। आप ही। आज आप काफी अच्छी लग रही हैं। मैंने तारीफ करने को कहा तो इसे तारीफ करनी नहीं आती, और अब शांति की तारीफ कर रहा है। और ये पिंक कलर वो सूट कर रहा। ऐसा लगता है आपके लिए बना है। आशिर, अरे वजिया, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ बैठो। रहने दो, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। इट्स ओके एंड हैव फन। अरे इसे क्या हुआ? मुझे लगता है कि वजिया आपसे नाराज है। अरे छोड़ें, इसकी तो आदत है, मान जाएगी। खैर, आप ये बताएं कि मैं कैसा लगा? सिर्फ अच्छा लग रहा हूँ। अंश, मोबाइल वापस करो मेरा। मामू, लेकिन अभी तक मैंने मूवी भी नहीं बनाई। अच्छा, तो तुम अब मूवी भी बनाओगे? सही है भाई। मामू प्लीज बनाने देना। चलो ठीक है, मेमोरी बहुत कम है, ठीक है, मूवी बना के वापस करना है, बल्कि नहीं, चार्जिंग पे लगा देना, ठीक है, याद से। कितना प्यारा है। आप मुझे कह रही हैं? मैंने कभी जरूरी नहीं किया। जी नहीं, मैं बच्चे के लिए कह रही थी। मैं समझा शायद मुझे कह रही हैं। केरा, जब से यहाँ आई हो एक ही बात किए जा रही हो। आप ही। मेरी बात सुनो, बस थोड़ी देर है, उसके बाद हम घर ही चले जाएंगे। आप ही, मैं यहाँ पे बहुत बोर हो रही हूँ। हम घर कब जाएंगे? मैं बहुत थक गई हूँ। अब ये एयरिंग्स क्यों उतार रही हो? ये बहुत ज़्यादा हैवी है, प्लीज़ आप इसको पर्स में रख लें। मेरे कानों में भी दर्द हो गया है। पहनने नहीं थे तो फात के पैसे क्यों खर्च करवाए? मना कर देती ना उसे। आज आप काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और ये पिंक कलर वो सूट कर रहा था।
बाद हम घर कब जाएंगे? इतनी देर हो गई है, अब इतने सारे मेहमान भी जा चुके हैं। भाई हमारे घर का फंक्शन है, सब लोग जाएंगे नहीं तो हम लोग कैसे जा सकते हैं? और अगर हम चले गए तो खाला जान नाराज हो जाएंगे। मुझे तो नींद भी आ रही है, कल कॉलेज भी जाना है। अच्छा, तो तुम कल कॉलेज भी जाओगे? हैरत है भाई। क्यों? संडे को भी तुम कॉलेज जाती हो? ओ कल संडे, मुझे तो याद ही नहीं रहा। शांजा भी नजर नहीं आ रही। हाँ, वो अम्मा जी के साथ थी। बात सुनो, तुमने इयरिंग्स क्यों उतार दिए? मेरा मतलब है कि अच्छे लग रहे थे। वो मेरे कानों में दर्द हो रहा था, इसलिए उतार दिए। अच्छे लग रहे थे। रियली? सिर्फ इयरिंग्स अच्छे लग रहे थे, मैं नहीं? तुम भी। थैंक यू। वो मैं कभी कभी तैयार होती हूँ ना, शायद इसलिए अच्छी लग रही थी। और वैसे भी अम्मी कहती हैं कि कभी कभी तैयार होने से इंसान अच्छा लगता है। आशिर, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो फुर्सत ही नहीं है मेरी। यार दूसरे मेहमानों को भी टाइम देना होता है। हाँ हाँ, मेहमानों के लिए टाइम है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरा ही दिमाग खराब है जो तुम्हारे पास आ गया। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। अरे रुको तो, मुझे लगता है एमल ने तुम्हें केक नहीं खिलाया, इसलिए कड़वी कड़वी बातें कर रही है ना। वेरी फनी। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा चलो, नाराज क्यों हो रही हो? मजाक कर रहा हूँ यार। अब इस तरह से गुस्सा करोगी तो मैं मासूम डर जाऊंगा ना। इतना जुल्म मत करो। ओह, तुम और मासूम। God. और क्या, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो किसी लड़की से पूछ लो कितना मासूम हूं मैं। आशिर, तुम नहीं सुधरोगे, मैं जा रही हूँ। अच्छा रुको तो, सॉरी, अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँ, ओके? ओह, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझे तंग ना करो। अच्छा तो फिर सोच लो, सारी जिंदगी तुम्हें तंग करूंगा। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं। ओके। रायमा, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता था ना कि मेरी पार्टी है, तुम फिर भी नहीं आई। ठीक है, अब जब तुम्हारी पार्टी होगी ना तो मैं भी नहीं आऊंगी। ये कोई बात नहीं हुई। हाँ, रोशीन भी है। हाँ, फहद से हाँ मिल ली। तुम बताओ, अब आ रही हो या नहीं? ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें फहद से भी नहीं मिलवाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ना आओ। अच्छा ठीक है, ये कोई बात नहीं हुई जो तुम बोल रही हो। मैं अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इनवाइट करो भी तो नहीं आती। यही मौका है एमल को बताने का, मगर इस तरह बताना होगा कि किसी को शक ना हो। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे एमल, तुम्हारे हाथों में ब्रेसलेट था ना, वो कहाँ गया? मेरी ब्रेसलेट कहाँ गई? गॉड, अम्मा जी ने इतने प्यार से मुझे दी थी, वो क्या सोचेंगी? मैं एक चीज नहीं संभाल पाई। फहद क्या सोचेगा? मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? मेरा इतना कीमती ब्रेसलेट। मैं बाहर जाके चेक करती हूँ। मेरा ब्रेसलेट पता नहीं कहाँ गिर गया। अम्मा जी ने इतने प्यार से दिया था मुझे। मेरी जान, अब रो तो मत। हाँ, मिल जाएगा, यहीं कहीं घर में होगा। आशिर और फहद ढूंढ तो रहे सारे घर में। एमल,
तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ गिरा था? सेम पे जोर डालो, शायद तुम्हें याद आ जाए। मुझे तो यही नहीं पता बजिया कि मेरा ब्रेसलेट गिरा कहाँ है। अगर तुम नहीं बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता। अच्छा बेटा, अब रो नहीं, दुरूद शरीफ पढ़कर ढूंढो, यहीं कहीं गिरा होगा, मिल जाएगा। यहाँ होगा तो मिलेगा ना। जी हाँ बेटा, जहाँ तुमने लास्ट टाइम इसके हाथ में ब्रेसलेट देखा था वहीं देखो, शायद वहीं गिरा होगा। अम्मी, मुझे तो अच्छी तरह से याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम इसके हाथों में ब्रेसलेट कब देखा। जैसे ही देखा मैंने फौरन एमल को बता दिया। मुझे तो वो ब्रेसलेट बहुत ज्यादा अच्छा लगा था और देखी ना, फौरन ही खो गया। अच्छा एमल, मेरी जान अब चुप हो जाओ। तुम्हारी इस तरह रोने से ब्रेसलेट तो नहीं मिल जाएगा ना? बेटा परेशान नहीं हो, सब ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएगा इंशाल्लाह। मेरी जान, मिल जाएगा। इस तरह मत रो, मुझे तो दुखी मत करो बेटा। शाम से ब्रेसलेट मिला? नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने तो सब कुछ ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ चला गया। बेचारी एमल इतना परेशान हो रही है। वो शुरू से ही अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉसेसिव है। छोटी सी चीज़ गुम हो जाती है तो हंगामा खड़ा कर देती है, रोने लग जाती है। बच्ची है बिल्कुल। और अम्मा जी का दिया हुआ ब्रेसलेट तो उसे खासा पसंद आया था। हाँ, देखा है मैंने, पता नहीं कहाँ चला गया। तुम दोनों ब्रेसलेट ढूंढ रहे हो या फिर गप्पे लगा रहे हो? दोनों। और तुम यहाँ क्यों घूम रही हो? जाके ब्रेसलेट ढूंढो। मैं तुम दोनों की तरह नहीं, और मुझे कोई शौक नहीं इस तरह से गप्पे लगाने का। मैं ढूंढ चुकी हूँ। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि ब्रेसलेट अब मिलेगा। मैं ऐसे ही ब्रेसलेट तुमको दूसरा बनवा दूंगी, परेशान नहीं हो। बेटा, जाने वाली चीज थी, चली गई, अब परेशान होने से क्या फायदा? यही बात तो मैं इसे इतनी देर से समझा रही हूँ कि अगर एक ब्रेसलेट चला गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं तुम्हें 100 ऐसे ब्रेसलेट खरीद के दे सकती हूँ, लेकिन ये है कि मुस्तकिल रोए चली जा रही है। अच्छा कुलसुम, अब हम चलते हैं। तुमने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना है। आप ही अंदर है, मैं बुला के लाती हूँ। आप ही आ गई। ओ शांजे, आई एम सो सॉरी, गलती से। मेरी ब्रेसलेट? शान से, ये तो एमल की है। वजिया, तुम ये क्या कह रही हो? जो सबके सामने है वही कह। एमल का ब्रेसलेट तुम्हारे पर्स से निकला। मुझे नहीं पता ये ब्रेसलेट कैसे मेरे पर्स में आया। मैंने नहीं रखा। वजिया झूठ बोल रही है। झूठ तो तुम बोल रही हो शान से। तुमने इतनी घिरी हुई हरकत की है। शांजे, आप ये ऐसा नहीं कर सकती। ये हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है। इल्जाम क्या ये? सबने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी बहन के पर्स से ये ब्रेसलेट निकला है और तुम बोल रही हो इल्जाम लगाया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए शांजे। मैं यहाँ अपना ब्रेसलेट ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ और तुमने ये अपने बैग में छुपाया हुआ था। तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम इसे ले जाने में कामयाब हो जाओगी? अगर इसका बैग अभी नहीं गिरता तो किसी को तो पता ही नहीं चलता किसने कारनामा किया क्या है। चुप करो तुम सब। शान से क्या है ये सब? दादी जान, मेरे यकीन कीजिए,
ये सब झूठ है, मैंने ब्रेसलेट नहीं उठाया। अगर ये तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा था तो मुझसे मांग लेती, चुराया क्यों? मेरा तो खून ही खोल गया। अरे कितनी घटिया हरकत की इन लड़कियों ने। अम्मी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये लड़कियां इन पार्टीज में आने के काबिल नहीं है। इतना परेशान होना पड़ा मुझे इनकी वजह से। तुम्हारी खाला भी बहुत शर्मिंदा है, कह रही थी कि इन लड़कियों की वजह से उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने उन्हें कहा कि आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं, इसमें आपका क्या कसूर है? आपको क्या मालूम था कि ये लड़कियां इतनी घटिया हरकत करेंगी? फहद, आओ बेटा, अंदर आओ। वो मैं अम्मी को देखने आया था, और जैसा आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे नहीं बेटा, हमारा मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। देखो ना, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने तो हुआ है। उन लड़कियों की वजह से सबको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और ये सब कुछ तुम्हारी नानी जान की शय की वजह से हुआ है। अगर वो इतना लाड प्यार ना करती ना उनके साथ, तो ये लड़कियां इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करती। अब देख लिया ना तुमने क्या नतीजा निकला। वो लड़की हमारे साथ रहती है, ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। मैं अम्मी को देखता हूँ। देखा अम्मी आपने फहद को, कितनी तरफदारी कर रहा था उन लड़कियों की है। अरे बेटा छोड़ो, इन लड़कों को क्या मालूम इन बातों के बारे में। मेरी तो सारी पार्टी खराब कर दी ना इन लोगों ने। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ इस बार। क्या क्या सोच के बैठी हुई थी मैं। शुक्र करो कि तुम्हारा ब्रेसलेट मिल गया। तुम्हारी ससुराल से पहली दफा कोई इतना अच्छा तोहफा आया था, और अम्मा जी ने खास तौर पे तुम्हें दिया था। अगर वो ना मिलता ना, तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी बहुत दुखी हो जाती। फहद को क्या हो गया था? वो उन लड़कियों की इतनी तरफदारी क्यों कर रहा था? और उन लड़कियों की वजह से उसने कहा कि हम गलत कह रहे। वो लड़कियां इस तरह नहीं कर सकती। क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग तो ऐसी बातें कर रही है जैसे उनका पेशा ही यही हो। अम्मी, मैं शानज़े को जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है। देखिए अम्मी, आंखों देखा सच झुटला रहा है। हद होती है। हद तो आप लोगों ने की है। इतना जलील किया उन लोगों को, इतना जलील किया, ये भी नहीं सोचा कि वो हमारे मेहमान हैं। नानी जान, मेरे यकीन कीजिए, मैंने नहीं उठाया। मैं तो उसे सोच भी नहीं सकती। अब ऐसा नहीं है। नानी जान, हम तो किसी की चीज को बगैर पूछे हाथ तक नहीं लगाते। चोरी तो बहुत दूर की बात है। शानज़े आप पे क्यों ये मिलकर ब्रेसलेट लेंगी? ये हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन शानज़े बेटा, ये बताओ कि ये ब्रेसलेट तुम्हारे पर्स में फिर आया कैसे? मामू जान, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं उठाया था। बेटा, हो सकता है कि तुमने गलती से या लाइल्मी में अपने पर्स में डाल लिया हो और फिर बताना भूल गई हो। नहीं मामू जान, मैंने ब्रेसलेट को हाथ भी नहीं लगाया। भूलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर मुझे कहीं से मिल जाता तो मैं अपने बैग में क्यों रखती? मैं एमल को वापस करती। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बच्चियां ऐसा नहीं कर सकती। पता नहीं ये ब्रेसलेट शानज़े के पर्स में किस तरह से आ गया। आप लोगों को गलत फहमी हुई है। शानज़े ऐसी नहीं है, मैं इसे जानता हूँ, और मुझसे ज्यादा तो आप लोग इसे जानते हैं। अम्मा जी, आप अपने दिल से पूछें, क्या शानज़े ऐसा कर सकती है? मैं जानता हूँ ये बच्चियाँ ऐसी हरकत नहीं कर सकती, और मैं इसी मामले को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मामू जान, अम्मी ने हमारी ऐसी तरबियत नहीं की है कि हम चोरी करने का सोचें। किसी की चीज़ क्यों लेंगे हम?
अब यहाँ बैठकर आंसू क्यों बहा रही हो? जो तुमने करना था वो तो तुमने कर लिया। नहीं वो भानीजान, आप गलत समझ रही हैं। मैं गलत नहीं समझ रही, मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। मैं तुम दोनों बहनों को यहाँ पर इसलिए लाई थी, मेरी बहन की तुम इतने लोगों के सामने इंसल्ट करवाओ? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो ब्रेसलेट मेरे बैग में आया कैसे। जी, वो ब्रेसलेट तुम्हारे बैग में कोई जिन भूत रख गए थे, तुम्हें तो मालूम ही नहीं है। नाक कटवा दिया तुम लोगों ने, मेरी बदनाम करके रख दिया है मुझे। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। चोर कब मानता है कि उसने चोरी की है? तुम्हारी वजह से मैं अपनी बहन कुलसुम से नजरें नहीं मिला पा रही। तुम्हें मौका मिला और तुमने अपना काम दिखा दिया। नहीं वो भानीजान, मैंने कहा ना मैं चोर नहीं हूँ। ये रोना धोना अपने मामू और नानी जान के सामने करो। मुझ पर ये तुम्हारे झूठे रोने का असर नहीं होने वाला। अपनी फुफ्फो के घर भी यही करती थी तुम लोग। अगर इतने अच्छे गुणों वाली होती तुम लोग, तो तुम्हारी सगी फुफ्फो अपने घर में तुम्हें क्यों नहीं रखती? तुम्हारी रग रग से वाकिफ थी, इसीलिए उसने तुम्हें निकाल बाहर किया। जुबैदा, जुबैदा। देखो शान से, मेरी जान, रोने से अब क्या फायदा? जुबैदा तुम यहाँ हो, कब से आवाजें दे रहा हूँ मैं तुम्हें। हशमत आपा का फोन आया है दुबई से। देखिए ना ये कितना रो रही है, जरा देखें आप इसको। देखो रोने से क्या फायदा है? ये सब एक गलत फहमी का नतीजा है। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया, सब ठीक हो जाएगा। मत रो मेरी बच्ची। देखा अम्मी, कितनी तेज हैं ये दोनों बहनें। चुपके चुपके सारा काम दिखा दिया और पता तक नहीं चला। मेरी जान, तुम्हें भी तो एहतियात करनी चाहिए थी ना। अगर वो पर्स ना गिरता तो वो दोनों बहनें तो बड़ी चालाकी से ब्रेसलेट लेकर अपने घर तक पहुंच जाती और किसी को कानों कान खबर ना होती। अम्मी मुझे क्या पता था कि उनमें ये आदत भी है। हमारे अपने दिल साफ हैं तो हम उन पर भी शक नहीं कर सकते। कितनी सफाई से मेरे हाथों से मेरा ब्रेसलेट निकाल लिया और मुझे पता तक नहीं चला। ठीक कह रही हो तुम। ऐसे लोगों के हाथों में बड़ी सफाई होती है, किसी को पता ही नहीं चलता और वो अपना काम दिखा जाते। क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग तो ऐसे बातें करिए जैसे उनका पेशा ही यही हो। अम्मी मैं शानज़े को जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है। देखिए अम्मी, आंखों देखा सच जुटला रहा है, हद होती है। हद तो आप लोगों ने की है। इतना जलील किया उन लोगों को, इतना जलील किया, ये भी नहीं सोचा कि वो हमारे मेहमान हैं। बहुत मिसबिहेव किया आप लोगों ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, वो अगर मेहमान थे तो उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया? हाँ, चोरी करने से पहले उन्होंने तो नहीं सोचा कि वो इस घर में मेहमान आए हुए। मेरे ख्याल में उनके साथ जो सलूक हुआ है उससे ज़्यादा बुरा सलूक होना चाहिए था। हाँ, जब उन्होंने हमारा लिहाज नहीं किया तो हम क्यों उनके बारे में सोचते? और अम्मी आपने देखा था किस तरह मुझसे ब्रेसलेट ढूंढने का नाटक कर रही थी। बाय गॉड अम्मी, बहुत ड्रामेबाज हैं ये दोनों बहनें। आंखों देखा सच नहीं होता और हमेशा हकीकत वो नहीं होती जो सामने नजर आ रही होती है। तुम्हें क्यों लोगों से इतनी हमदर्दी हो रही है? अपनी बहन का दर्द तो तुमने महसूस नहीं किया? जिन लोगों की वजह से मेरी बेटी इतना परेशान हुई, उसका दर्द तो तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। मैं तो एक बात कह रहा हूं, लेकिन आप लोग अपने आगे किसी की सुनते कहां हैं? बड़ा आया, सारी दुनिया का दर्द इसके सीने में, सिर्फ अपनी माँ और बहन का दर्द नहीं महसूस करता। अम्मा जी आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही, चले मैं आपको डॉक्टर पे लेके चलता हूँ। नहीं सुल्तान, मैं ठीक हूँ। अम्मा जी आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा अब घर चल, मुझे यहाँ सुकून नहीं मिल रहा है।
अम्मा जी, जो होना था वो हो गया। यकीन करें, हमारे दिल में आपकी तरफ से कोई बुराई नहीं है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। अम्मा जी, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि ये सब कुछ आपके सामने हुआ, वरना आप तो समझती कि हम सब झूठ बोल रहे हैं। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, लेकिन पता नहीं इन लड़कियों में ये आदत कहाँ से पड़ गई। मुझे नहीं लगता कि इन लड़कियों ने खुद से कुछ किया है, जरूर उनकी दोस्तों ने उनमें आदत डाली होगी। और ये तो अच्छा हुआ कि हमारे घर में हुआ सब कुछ, इसलिए हम चाहते हैं कि ये बात यहीं ख़त्म की जाए। ये इन बच्चियों का काम नहीं हो सकता। मेरी आयशा का खून है वो। मुझे आयशा की तरबियत पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। हाँ अम्मा जी, कौन सी माँ चाहती है कि उनके बच्चे ऐसी हरकतें करें? हर माँ चाहती है कि उनके बच्चों की तरबियत अच्छी हो। ये तो बस बाहर से बुरी आदतें लग जाती हैं बच्चों को। बच्चे कब बुरी सोबत में पड़ जाए पता ही नहीं चलता, और दोस्तों से तो बच्चे बहुत कुछ अडॉप्ट करते हैं। जुबैदा, तुम जरा बच्चियों को देख लो, मेरे हाल में हम घर चलते हैं। अम्मा जी की तबीयत नहीं ठीक। ठीक है। नानी जान, अब हमें यहाँ नहीं रहना। मामू जान, आप प्लीज हमें घर छोड़ाएं। अम्मा जी, नानी जान, नानी। अम्मा जी क्या हुआ? आंखें खोले अम्मा जी। तुम दौड़ो पीछे। ये सब कुछ तुम दोनों बहनों की वजह से हो रहा है। पहले तुम अपनी माँ को खा गई, अब आ गई अम्मा जी को खाने के लिए। शांति, देखिए मैं जानता हूँ आपने कुछ नहीं किया, मुझे आप पर यकीन है, आप झूठ नहीं बोलती। देखिए, जब आपकी कोई गलती नहीं तो आप अपने कीमती आंसू क्यों ज़ाया कर रही हैं? दुख तो इस बात का है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब मुझे ही मुजरिम समझ रहे हैं। दिमाग खराब हो गया सबका, जो वो ऐसा समझ रहे हैं, और आप भी उनकी बातों को दिल पर ले रही हैं। सबको गलत फहमी हुई है। सबको ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि अगर वो ब्रेसलेट मैं चोरी करती, मैं अपना बैग यहाँ वहां क्यों रखती? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर वो ब्रेसलेट आप चुराती तो अपने पर्स को अपने पास रखती ना, है ना? अच्छा देखिए भाई, इस सारी सीरियस सिचुएशन से ना बहुत बोर हो गया हूं मैं, और वैसे भी हसीन लड़कियां रोती हुई अच्छी नहीं लगती, और आप तो बिल्कुल भी नहीं। सो प्लीज मुस्कुरा दें। That's like a good girl. अच्छा चले, मैं सिचुएशन देखकर आता हूँ कैसी है, और प्लीज आप रोइएगा मत, ओके? रहने दो बचिया, इनसे कुछ भी कहना बेकार है। इन दोनों बहनों की वजह से मेरी पार्टी खराब हुई है, जानबूझ के मेरी पार्टी खराब की इन्होंने। वही ना, तुम्हारा इतना अच्छा ब्रेसलेट इनसे छिन गया, अब इतना गुस्सा तो आएगा। देखो, हाथ आई चीज और इसी तरह चली गई। Very sad. वजीहा, मैं तुम्हारी तरह कमजोर बिल्कुल भी नहीं हूँ जो किसी पे इतने घटिया इल्जाम लगाऊं। क्या कहा तुमने? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। देखो तो सही से, शर्म नहीं आती इसे। वजीहा प्लीज, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे दिल में आएगा बोल दोगी। क्या हो गया किरत? चुप हो जाओ बेटा। नानी जान, मैं क्यों चुप हो जाऊं? जब मैंने कुछ किया नहीं है तो मैं इनकी बातें क्यों सुनूं? जी बेटा, हुआ क्या है? पापा, आप मुझसे मत पूछें, ये आप इनसे पूछें जो बिला वजह मुझसे लड़ रही है। चोट तुमने मुझे खा, लड़ाई तुमने स्टार्ट की और बुलाया भी तुमने मुझे यहाँ पर। सच इतना ही कड़वा लगता है किरण? किरत बेटा चुप हो जाओ। नानी जान, अब हमें यहाँ नहीं रहना। मामू जान,
आप प्लीज हमें घर छोड़ाएं। अम्मा जी, नानी जान, नानी। अम्मा जी क्या हुआ? आंखें खोले अम्मा जी। तुम दौड़ो पीछे। ये सब कुछ तुम दोनों बहनों की वजह से हो रहा है। पहले तुम अपनी माँ को खा गई, अब आ गई अम्मा जी को खाने के लिए। अम्मा जी आंखें खोले। हटो यहाँ से। बेटा जल्दी जाओ और गाड़ी निकालो, अम्मा जी को डॉक्टर पे लेके चलना है। जाओ सुल्तान देखो। अम्मा जी आंखें खोलें। ये क्या हो गया? मैंने तो ये जाल किरत और शांसे के लिए बिछाया था। यहां तो मैं खुद फंस गई। अगर किसी को पता चला कि ये सब मैंने किया है तो मेरी तो खैर नहीं। पापा तो बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत नाराज होंगे। इंशाअल्लाह अम्मा जी को ठीक कर दे। अम्मा जी को मेरी वजह से कुछ हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मा जी खैरियत से हो। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहता ना मियाँ। प्लीज प्लीज मेरी अम्मा जी को बचा लें। एमल, अम्मा जी का कुछ पता चला? कैसी हैं वो? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। तुम प्लीज आशिर और फाहद को फोन करो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ना आशिर का फोन लग रहा है ना फहद का। हॉस्पिटल में सिग्नल्स का मसला होगा, इसलिए कोई फोन नहीं उठा रहा। मैं पापा को फोन करती हूँ। तुम करती रहो फोन, कोई तो उठाएगा। पापा का फोन मिल गया। पापा तो फोन ही नहीं उठा रहे। अगर अम्मा जी को कुछ हो गया तो? खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि अम्मा जी को कुछ हो। प्लीज ऐसा ना बोलो। नहीं होगा इंशाल्लाह। सारा कसूर तुम्हारी उन चोर कजन्स का है। ना वो चोरी करती और ना ही इतनी बात बढ़ती और ना ही अम्मा जी को कुछ होता। और अगर अम्मा जी को कुछ हो गया ना तो जिम्मेदार तुम्हारी कजन्स होंगी। या अल्लाह, चोरी तो मैंने की थी, इसका मतलब है कि सारा कसूर मेरा है। प्लीज अल्लाह मियां अम्मा जी को ठीक कर दे, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। शांजा आपी, नानी जान को क्या हो गया है? उनके सिवा तो हमारा कोई भी नहीं है। अम्मी के बाद सब कुछ वो ही है। दुआ करो कि नानी जान को कुछ ना हो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। किरण, जो हो गया सो हो गया। होने वाली चीज को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन अब दुआ करो कि नानी जान ठीक हो जाए। ये ले, चाय पी ले, सर दर्द में आराम आ जाएगा। नहीं कुलसुम, जब तक मुझे अम्मा जी की खैरियत का पता नहीं चलेगा कुछ पीने को दिल नहीं चाह रहा। आप इतना ज़्यादा टेंशन लेंगी तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला अम्मा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये ले, पिए ना। मैं अपने एमल के लिए कितने प्यार से गिफ्ट लाई थी और एमल भी बहुत खुश थी। हम सब खुश थे। इन लड़कियों की वजह से सारी खुशी धरी की धरी रह गई। जब से इन लड़कियों ने मेरे घर में कदम रखे हैं
कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। ठीक कह रही हैं आप, वाकई ये दोनों लड़कियां बिल्कुल सब्ज कदम है। याद है आपको पिछली दफ़ा बर्थडे हमने कितनी एंजॉय की थी, बच्चे कितना खुश थे। जब से ये लड़कियां आई हैं आपके घर तो सिर्फ परेशानियाँ परेशानियाँ। मैं तो कहती हूँ फ़ौरन ही इन लड़कियों को अपने घर से रुखसत कर दें। कैसे रुखसत कर दूं? कोई ढंग का रिश्ता मिले तब ना। और फिर इन लड़कियों का आगे पीछे है ही कौन? एक फुफ्फो, उसने भी इनको घर से निकाल दिया। आप ही ने जिम्मेदारी उठाई हुई जैसे। अम्मी, पापा अम्मा जी को लेकर घर चले गए हैं। उनकी तबीयत अब बेहतर है। और फहद आ गया है, कह रहा है कि आप लोग भी आ जाएं। अब तो इत्मीनान आ गया ना, चलें अब तो चाय पी लें। आगे भी अल्लाह खैर करे। लेकिन जब तक ये मनहूस लड़कियां मेरे घर में खैर नहीं हो सकती। सही गलत का फैसला वक्त आने पे हो जाएगा। हम अल्लाह से मायूस नहीं हैं। अगर अल्लाह का तुम्हें इतना ही खौफ होता तो ऐसी हरकतें नहीं करते तुम लोग। यही तरबियत की थी तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ना। मुमानी जान, ये हमारी अम्मी की तरबियत है कि इतना सब कुछ होने के बाद हम सब्र करके बैठे हैं। कितनी सारी वीडियोस बना दी यार इसने, सारी मेमोरी फुल कर दी। देखता हूँ बनाया क्या है इसने। तुम गुस्सा मत हो। और अब वैसे भी वो लोग ज्यादा दिन तक हमारे घर में नहीं रुकेंगे। उन्होंने अम्मा जी को भी बहुत दुख पहुंचाया। वो तो शुक्र है कि सबको शांजे की हकीकत पता चल गई। अभी हकीकत पता नहीं चली और ना ही शांजे का जुर्म साबित हुआ है। क्या मतलब? मतलब भी बहुत जल्द पता चल जाएगा।